हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल प्रोफेशनल्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड यानी कि खून, जिसे हम रक्त के नाम से भी जानते हैं। ब्लड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ब्लड क्या है आपका? एक रेड कलर का फ्लूइड है जिसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं और वो डिराइव होता है कहाँ से? मीजोडर्म। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? जर्म लेयर फॉर्मेशन। मतलब जब क्या होता है, एम्ब्रियो बनना शुरू होता है मदर की वुम में, या फिर जब हम कह सकते हैं कि बच्चा जो बनना शुरू होता है जब मदर की वुम में, तो सबसे पहले क्या होती है, ये जो 3 लेयर्स है आप देख रहे हैं सामने से, ये लेयर्स फॉर्म होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये लेयर फॉर्म होती है जब एक एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो आपकी एंडोडर्म, बीच वाली लेयर है जो आपकी वो है मेसोडर्म, और सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो आपकी एक्टोडर्म। और यही 3 लेयर आगे जाके क्या बनाती हैं? बच्चे के ऑर्गन्स बनाती हैं, बोन्स बनाती है। ये इन तीनों का अपने में स्पेसिफिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम मेन फोकस जो है मेसोडर्म पे डाल रहे हैं, बिकॉज हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं जो कहाँ से डराइव हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपके मेसोडर्म लेयर से आ रहा है ब्लड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म है वो आगे जाके क्या क्या बनाते हैं आपकी बॉडी में, जो एम्ब्रियो की बॉडी में। एंडोडर्म जो सबसे आपकी अंदर वाली लेयर है वो क्या बनाती है? लंग सेल्स बनाती हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई के सेल्स। थायराइड सेल्स बनाती है और डाइजेस्टिव सेल्स बनाती है। ठीक है, जो मेसोडर्म है, जो मिडिल लेयर है जिसकी हम मेन फोकस कर रहे हैं अभी, वो क्या क्या बनाती है? आपकी कार्डियक मसल सेल्स बनाती है, हार्ट की। ठीक है, और स्केलेटल मसल सेल्स बनाती हैं, और ट्यूब्यूल सेल्स, किडनी में भी ये बनाती है ट्यूब्यूल सेल्स को, और रेड ब्लड सेल्स जिससे ब्लड बनता है वो आपका ये बनाती है, और स्मूथ मसल सेल्स जो गट में होता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, उससे ये बनाती है स्मूथ मसल्स, और मेसोडर्म बनाती है इनको, इन सबको। तो इन पे हमें मेन फोकस रखना है। फिर आपका एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या बनाती है? स्किन सेल्स बनाती है। ठीक है, न्यूरॉन बनाती है ब्रेन में, और पिगमेंट सेल्स जिससे हमारी स्किन को कलर मिलता है, पिगमेंट मिलता है एक। तो आगे बढ़ते हैं। The branch of science concerned with the study of blood forming tissues and the disorder associated with them is called hematology. हेमाटोलॉजी किसकी स्टडी होती है? हेमाटोलॉजी क्या है? एक साइंस का ही एक पार्ट है, एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, जो ब्लड को बनाती हैं उन टिश्यूज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, और जो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं एक पर्टिकुलर पेशेंट में, या किसी पेशेंट में हम देख सकते हैं ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, या ब्लड कैंसर हो गया जैसे। ठीक है, तो वो सब हम किसके अंदर आएंगे? एक स्टडी होती है, एक साइंस का एक ब्रांच है जो जिसको हम बोलते हैं हेमाटोलॉजी। ठीक है, और हीम कहाँ से डिराइव हो गया है? ग्रीक वर्ड से। हीम यानी कि ब्लड, और लॉगस यानी कि स्टडी, इससे बनता है हेमाटोलॉजी। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड किस किस तरीके से बना होता है, क्या कलर उसका होता है। मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपकी है। कलर पहला हम देखते हैं। कलर ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन्स, क्योंकि आर्टरीज जो है वो कैरी करती है क्या? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और वेन्स आपका करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? आपकी एक आर्टरी है जो आपकी एक एक्सेप्शनल है। ठीक है, जो कि क्या कैरी करती है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी होने के बाद भी। और पल्मोनरी वेन क्या करती है? आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये आपका एक्सेप्शन है। बाकी जो ब्लड का कलर है वो ब्राइट रेड होता है आर्टरीज में, और डार्क रेड होता है वेन्स में। फिर आता है मास। कितना मास होता है हमारे ब्लड का बॉडी में? 8% ऑफ द बॉडी मास। बॉडी मास का कितना? 8%। फिर आता है पीएच। पीएच कितना होता है ब्लड का? स्लाइटली एल्कलाइन, यानी कि आपका पीएच होता है 7.35 टू 7.45। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको वाइवा में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पीएच हो गया, क्या टेम्परेचर, मास, कलर, ये सब इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस। फिर आता है टेस्ट होता है आपका सॉल्टी। टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी कि थिकनेस कितना है, कितना विस्कस है? 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस दैन वाटर। मतलब वाटर से कितना? 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा विस्कस है, ज़्यादा थिकनेस है ब्लड की। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है इसका? 5 to 6 लीटर इन नॉर्मल ह्यूमन। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड, जिससे हमें मिला प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? एक टेक्निक होती है जिससे सेपरेट किया जाता है आपके ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सबको सेपरेट किया जाता है। किससे? आपके जो ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है, येलो कलर का फ्लूइड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो है आपका प्लाज्मा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेनली इसीलिए किया जाता है। एक मशीन होती है, ठीक है, जिसमें ब्लड को डाला जाता है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में, जैसे आपको दिख रहा है इसमें, और उसको क्या किया जाता है? स्पीड में घुमाया जाता है, ठीक है। और वो स्पीड में घुमाने के कारण क्या होता है, क्योंकि प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स इन सब का क्या होता है, जो डेंसिटी होती है, जो वेट होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा सेल्स है वो क्या होता है, जो प्लेटलेट्स है उनसे अलग अलग हो जाता है। तो ब्लड किस किस से बना होता है यहाँ पे? प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें, और ऐसे ही आपको लर्न करने में ज़्यादा इजी होगा, एग्जाम में लिखने के लिए भी आपको रिमेंबर करने के लिए ज़्यादा इजी होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लड किससे बना होता है? आपके प्लाज्मा और सेल्यूलर एलिमेंट से बना होता है। प्लाज्मा से कितना ब्लड बना होता है? 55% ब्लड बना होता है। और सेल्यूलर एलिमेंट कितने होते हैं ब्लड में? 45%। सेल्यूलर एलिमेंट यानी कि सेल्स कौन से बताए मैंने आपको अभी? रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, जिनको हम इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये तीनों आपके सेल्यूलर एलिमेंट्स हैं ब्लड में प्रेजेंट। कितने परसेंट? 45%। और प्लाज्मा कितना है? 55%। सो ये फ्लो चार्ट अब बाय हार्ट लर्न करिए। तो इतनी देर से हम प्लाज्मा 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 कर रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं प्लाज्मा होता क्या है। Plasma is a pale yellow colored liquid component of a blood that holds the cellular element of blood in suspension। यानी कि प्लाज्मा क्या है? आपका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है प्लाज्मा का, कि वो एक येलो कलर का लिक्विड है, ठीक है, जो कि क्या है? ब्लड का एक कंपोनेंट है, ब्लड का ही एक पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा भी 55% बनाता है ब्लड का, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट है ब्लड का, दैट होल्ड द सेल्युलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड इन सस्पेंशन। एक सस्पेंशन यानी कि एक मिक्सचर में, सस्पेंशन यानी कि मिक्सचर होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है? जो सेल्युलर एलिमेंट है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, इन सबको क्या करता है? अपने अंदर होल्ड करके रखता है, ताकि एक ब्लड बने पूरा, क्योंकि इन सब से मिलके ही क्या बनता है? ब्लड बनता है। तो प्लाज्मा क्या है? आपका एक येलो कलर का लिक्विड है, जो आपका प्रेजेंट रहता है ब्लड में, जो कि बाकी सेल्यूलर एलिमेंट्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारा ब्लड है वो किससे बनता है? हमारा प्लाज्मा से 55% और हमारा सेल्यूलर एलिमेंट से 45%। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा जो है, जो 55% प्रेजेंट है हमारी ब्लड में, वो किस किस चीज़ों से बनता है? तो प्लाज्मा बनता है हमारा मेनली 3 चीज़ों से। वो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले वाटर जो है 91.5%, प्रोटीन्स जो कि है 7%, और अदर सॉल्यूट्स जो कि है 1.5%। वाटर तो वाटर है जो 91.5% होगा, इसलिए वो फ्लूइड है प्लाज्मा। फिर प्रोटीन्स हो गए आपकी, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड इन प्लाज्मा, दैट आर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन मेन है जो प्लाज्मा में फाउंड होते हैं, और प्लाज्मा का 7% कंप्लीट करते हैं। ये है आपके प्रोटीन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। फिर आते हैं हम अदर सॉल्यूट्स जो बनाते हैं आपके प्लाज्मा का 1.5%, जो कि है 4। पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस, जो आपके आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट, ये सब होते हैं आपके बाइकार्बोनेट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं अदर सोल्यूट्स में, जो प्लाज्मा को बनाता है 1.5% में। फिर आते हैं आपकी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। फिर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। फिर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन। ये फ्लो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा पे, कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों से बना होता है और उनका फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा के अंदर। पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है वाटर। वाटर क्या काम करता है? वो करता है एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीजेज हीट। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो क्या करता है? आपका ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। फाइब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस जो वो है क्या है आपका? पीएच बफरिंग में काम आता है।
तो आते हैं हम अब रेड ब्लड सेल्स यानी कि हमारी IRBC, जिसको हम बोलते हैं इराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, इनका शेप, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो शेप क्या होता है? सर्कुलर, बाइकॉनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस जो है RBCs में एब्सेंट रहता है, ठीक है, इसे नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, और सर्कुलर बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, साइज कितना होता है? डायमीटर होता है इसका 7 to 8 माइक्रोमीटर और थिकनेस होती है 2.5 माइक्रोमीटर। कलर होता है आपका रेड, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, इस वजह से वो रेड कलर होता है हमारे RBCs का। काउंट कितना होता है? एडल्ट मेल में होता है 5.4 मिलियन RBCs पर माइक्रोलीटर, और एडल्ट फीमेल में होता है 4.8 मिलियन RBCs पर माइक्रोलीटर। लाइफ स्पैन होता है इसका 120 डेज। ये RBCs के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होनी चाहिए, ये वाइवा में आ सकता है। अब हम आते हैं इराइथ्रोपोइसिस में। द प्रोडक्शन ऑफ RBCs इज नोन एज इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस क्या होता है? मतलब हमारे RBCs जो प्रोड्यूस होता है, रेड ब्लड सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे इराइथ्रोपोइसिस। एडल्ट में कहाँ से होता है आपके RBCs का प्रोडक्शन? वो होता है आपके रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होते हैं रेड बोन मैरो और वाइट बोन मैरो, तो वो रेड बोन मैरो से आपके प्रोड्यूस होते हैं RBCs। ठीक है, जो आपकी हिप बोन के बोन से हो गई, ब्रेस्ट बोन या फिर रिब्स, इनके बोन से प्रोड्यूस होता है आपके RBCs। फिर आते हैं आपके चाइल्ड अप टू 5 ईयर, इनके होता है बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। इनका कोई लॉन्ग बोन नहीं, कोई शॉर्ट बोन नहीं, क्योंकि इनकी सारी बोन्स ही छोटी होती हैं। ठीक है, और तो इनके क्या होता है, बच्चे भी, साइज भी बच्चों का छोटा होता है, तो उनमें क्या होता है, सारी बोन से ही, सारी बोन के बोन मैरो से ही क्या प्रोड्यूस होता है? आपके RBCs प्रोड्यूस होता है। फीटस, जो बच्चे हैं फीटस, ठीक है, उनका होता है लिवर एंड स्प्लीन। अब नीचे कुछ दिया गया है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ RBC इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ RBCs इज नोन एज इराइथ्रोपेनिया। इट मीन्स कि अगर नॉर्मल अमाउंट से किसी में भी, एडल्ट में, चाइल्ड में या फीटस में, किसी में भी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा RBC प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल नंबर से ज़्यादा RBC प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस डिजीज़ कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। अगर जो है RBC अपने नंबर से, जितना उसे प्रोड्यूस होना चाहिए नॉर्मल अमाउंट में, उससे वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो डिजीज़ कंडीशन होगी आपकी इराइथ्रोपेनिया। ये जो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें याद रखिए। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़। जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं? लंग्स से आपके बॉडी टिश्यूज़, आपके सेल्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग्स। अब ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से? आपके टिश्यूज़ से आपके लंग्स में, मतलब ऑक्सीजन को लंग्स टू टिश्यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ टू लंग्स, ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि है नॉर्मल ब्लड कंटेन्स 13 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि जो नॉर्मल ब्लड होता है, ठीक है, उसमें कितना प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन? पर 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा? 13 to 15 ग्राम। ठीक है, 13 to 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है 100 ml ब्लड में, ये जो नॉर्मल ब्लड का है। ठीक है, 1 RBC कंटेन अबाउट 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। RBC का जो रेड कलर है वो क्यों है? प्रेजेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड कलर में है। तो हीमोग्लोबिन के 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स की वजह से RBC का कलर रेड है, क्योंकि एक RBC में, एक रेड ब्लड सेल में कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं हीमोग्लोबिन के? 250 मिलियन, इसीलिए उसका रेड कलर है। थर्ड इज ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब हर एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल, किसके? ऑक्सीजन के। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब एक हीमोग्लोबिन कैरी करेगा कितने? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs के बारे में। ठीक है, इनका शेप कैसा होता है? एमीबॉइड न्यूक्लिएटेड, यानी कि एमीबॉइड इनका शेप होता है और इनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि RBCs में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। साइज़ क्या होता है इनका? 12 to 15 माइक्रोमीटर। कलर क्या होता है? कलरलेस होता है और ट्रांसलूसेंट होते हैं। काउंट क्या होता है इनका? 5000 to 10,000 WBCs पर माइक्रोलीटर, और लाइफ स्पैन होती है इनकी 10 to 13 डेज।
अब आते हैं ल्यूकोपोइसिस में। द प्रोडक्शन ऑफ WBC इज़ नोन एज ल्यूकोपोइसिस, क्योंकि इनको ल्यूकोसाइड्स भी बोलते हैं WBCs को, ठीक है, इसलिए इनका जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। एडल्ट में कहाँ से WBC प्रोड्यूस होता है? लिवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, बोन मैरो। जो वाइट बोन मैरो होता है, मैंने आपको बताया था बोन में 2 टाइप के बोन मैरोज प्रेजेंट होते हैं। एक होता है रेड, जिनसे रेड ब्लड सेल्स निकलते हैं, और एक होता है वाइट, जिससे निकलते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स। फिर आता है फीटस में कहाँ से होता है? लिवर और स्प्लीन में। अब यहाँ पे फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज़ नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। मतलब नॉर्मल रेंज से जो आपका 5000 to 10,000 माइक्रोलीटर WBCs पर माइक्रोलीटर दिया गया है, अगर उससे आपका काउंट जो WBCs का वो बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस, और उसी काउंट से अगर कम WBC प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, ठीक है। पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज़ नोन एज ल्यूकेमिया। अब बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो गया है तो उसे बोलते हैं हम ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। जब RBC का नंबर क्या होता है? पैथोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ WBC की। WBC के कितने टाइप्स होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स के 2 टाइप होते हैं मेनली, ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर को ग्रैन्युलर बोलते हैं बिकॉज उसमें क्या होता है? ग्रेन्स, यानी कि दाने दाने से प्रेजेंट होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है? लोब होता है, मतलब उसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियाई उसको ऑल ओवर एक ही बोलते हैं, बट उसके अलग अलग पार्ट्स एज अ लोब्स, गांठें जो है वो प्रेजेंट रहती है वहाँ पे। बट जो ए ग्रैन्युलर होता है आपका WBC, उसमें क्या होता है? ग्रेन्स उसके साइटोप्लाज्म में एब्सेंट रहते हैं और न्यूक्लियस उनका स्पेरिकल होता है। तो जो ग्रैन्युलर WBCs होते हैं और ए ग्रैन्युलर WBCs होते हैं, इनके अपने अपने टाइप्स भी होते हैं। तो ग्रैन्युलर जो WBC है उसके अंदर आते हैं, आप बेसिकली ऐसे याद कर सकते हो बैन से। B फॉर बैसोफिल्स जो कि होता है 0.4%, A फॉर एसिडोफिल्स जो होते हैं 2.3%, और N फॉर न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं 62%। और जो ए ग्रैन्युलर WBCs होते हैं उसमें LM से आप याद कर सकते हो। L यानी कि लिम्फोसाइट जो होते हैं आपके 30%, और M यानी कि मोनोसाइट्स जो होते हैं आपके 5.3%। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं बैन LM से आप याद कर सकते हैं ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर WBCs। फिर आते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स पे। शेप इनका होता है सर्कुलर, बाइकॉन्वेक्स और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ये न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। साइज होता है इनका 2 to 4 माइक्रोमीटर। काउंट होता है इनका 1,50,000 to 4 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोमीटर लीटर। एंड लाइफ स्पैन होता है इनका 5 to 9 days, और फंक्शन होता है इनका ब्लड क्लॉटिंग। फिर आते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। अब द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। जिस प्रोसेस से प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स दैट रिमेन इन द बोन मैरो। अब प्लेटलेट क्या होते हैं? प्लेटलेट क्या होता है? टुकड़े होते हैं किसके? लार्ज सेल होते हैं जो बोन मैरो में प्रेजेंट रहते हैं, जिनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। तो उनके जो टुकड़े होते हैं उनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, या फिर उन्हें प्लेटलेट्स जाना जाता है प्लेटलेट्स के नाम से, ठीक है। अब अगर जो प्लेटलेट्स है उनके नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा प्लेटलेट्स नंबर का प्रोडक्शन हो तो उससे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और जितने प्लेटलेट्स नॉर्मल अमाउंट पे प्रोड्यूस होते हैं, अगर उनसे कम प्लेटलेट्स प्रोड्यूस हो रहे तो उससे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please hit the like button if you really liked the video and you understood about the topic blood. Thank you.